हेलो स्कॉर्पियोस यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग, वीकली रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्कॉर्पियोस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए स्कॉर्पियो, देन यू ऑल कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि क्या हो रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो। लेट्स क्विकली चेक इन। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीकली रीडिंग्स देखनी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे साइंस के, ज़ोडिएक साइंस के मैंने लिंक दे रखे हैं। क्रॉस वॉचर है तो जाके देख सकते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स है यू वर्सेस देम में। द स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ swords, द हाइरोफेंट, एस ऑफ swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव 8 ऑफ swords की एनर्जी। ओके, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आपकी जो लव लाइफ है वो मैरिज लोगों की लाइफ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फाइट आउट कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बट लेकिन बहुत ही परेशान है, एक स्लीपलेस नाइट्स में है। समझ नहीं आ रहा है इनको चीज़ें कि इनको कैसे आपके साथ रहना है, क्या करना है। समहाउ एक सेकेंड चांस ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट टू टॉक, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बिकॉज कम्युनिकेशन के कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, कुछ चीज़ें बदलने वाली है आप दोनों के बीच में। मे बी जो भी डिफरेंसेस थे वो कुछ ना कुछ बदलने वाले हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव आउटलुक के नज़र से ये पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये से बहुत ही इस पर्सन के अंदर कुछ रियलाइजेशन हो रहा है अपनी। मे बी दे आर गेटिंग अ ट्रूथ आ रही है, कुछ तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। क्लियर माइंड्स में है ये पर्सन अभी। ये पर्सन एस ऑफ सोच के साथ एक क्लियरिटी चाहते हैं आपके साथ, एक क्लियरिटी, क्लियर बात करना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में क्लियर पहले नहीं थी, अभी शायद क्लियर हुई है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन कोई स्विफ्ट एक्शन लेने वाले इंसान लगते हैं, जो जिनका मोस्टली टाइम एक्शंस जो होते हैं बहुत ही स्विफ्ट तरीके से होते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में फ़ैसला लेने वाले इंसान लगते हैं। तो डेफिनेटली आपकी मैरिज लाइफ से एक क्लैरिटी इनको आ रही है कि एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को पता नहीं बोलना सही नहीं रहेगा, बट ये है तो मैं बता रही हूँ। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हैं, बट इस पर्सन को ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ इनकी जो बॉन्डिंग है वो डीप है। तो थर्ड पार्टीज़ की इंटरफेरेंस इतना मैटर नहीं करता। कहीं ना कहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अपसेट है, हर्ट है, थर्ड पार्टी से इंटरफेरेंस है, और अपने आप को इवन थर्ड पार्टी के सामने अपने आप को जो सिंगल रखा था इन्होंने, इनको लगता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। मे बी थर्ड पार्टी को इंक्लूड करके, या फिर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से इस पर्सन को इनके साथ गेम खेला है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने, ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था जिन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपको सही नहीं ट्रीट किया है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। बहुत हर्ट है पर्सन आपसे भी हर्ट है, बट दे वांट टू गिव
मेक अमेंड्स विथ यू, आपके साथ चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं ये पर्सन। और एक सही हेरोपेन के साथ ये भी है कि एक सही दिशा में जाना चाहते हैं, जो कि इनके लाइफ में शायद थोड़ा चैलेंजिंग होगा इनिशियली, बट लेकिन सही दिशा में जाना चाहते। दे वॉन्ट टू गो इन अ वेरी परफेक्ट वे, परफेक्ट मैनर, घुमा फिरा के। दे डोंट वॉन्ट टू टॉक, दे डोंट वॉन्ट टू कुछ मतलब गलत नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप उनके कमिटेड पार्टनर्स में है, रिलेशंस में है, तो डेफिनेटली एक आप दोनों में अभी सेपरेशन में भी है, बट दे वांट टू सॉल्व इट। इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियोस आप इस बारे में क्या सोचते हो। मेरे को लगता है इस थर्ड पार्टी के साथ इनकी अभी हाल ही में डिस्कशंस हो रही हैं, बट दोज आर नॉट वेरी पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव डिस्कशंस नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। जिनके साथ भी ये अभी आपको लेके जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन भी है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऑब्वियसली इस पर्सन को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी दिया है, तो बहुत पॉजिटिव नहीं है इनके कॉन्वर्जेशन। लेट्स सी स्कॉर्पियो आप क्या सोचते हैं। Oh my God, Scorpios, you are in this Three of Swords situation. ओके, सो यहाँ पे आपकी कुछ बात करें तो देखिए, आप बहुत कोल्ड स्टक, मतलब बिल्कुल ही कुछ बोलना नहीं चाहते हो इस पर्सन को, बहुत हर्ट हो अंदर से आप, मतलब लिटरली बहुत हर्ट हो। मे बी इस पर्सन ने आपके साथ गेम खेला है, मे बी ये प्लेयर एनर्जी में थे, मे बी देवर डेटिंग समबडी एल्स, आपको नहीं बताया था, आपसे एक सीक्रेट उन्होंने रखा था। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करी है। ये चीज़ आपको मतलब ऐसा है कि आप ले नहीं पा रहे हो इस चीज़ को, कि हाउ कैन समवन मेक फूल ऑफ यू लाइक दिस। ये चीज़ आपके दिमाग में स्कॉर्पियोस बहुत चल रही है, बिकॉज आपको समवेयर आप इस पर्सन को बहुत मुश्किल से आपने इनको मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में वापस, बट आपको लग रहा है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन करी है या जिसकी मांग करी है वो शायद सही नहीं है, मे बी बिकॉज पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, पर्सन ने आपको सही नहीं रखा है। तो मून के साथ एक आपके अंदर फियर एंग्जाइटी भी दिखाई दे रहा है। मून के साथ आपके अंदर कुछ इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, कुछ फियर ही एंग्जाइटी है, आप बहुत ही स्टक एनर्जी में हो। यू आर सरेंडेड टू द यूनिवर्स, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पॉइंट में आके अब ये सिचुएशन मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे समहाउ, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हुए यू वांट टू जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भी बहुत फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, लॉस है, कोल्ड नेचर के हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट बना दिया है। मतलब आप जब सोचोगे ऐसे कि इस पर्सन को छोड़ना है, तो आपके दिमाग में वो ख्याल आते आते भी रह जाएगा कि हाउ विल दिस पर्सन मूव आउट इन द लाइफ, ये अपने लाइफ में कैसे। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझते हो, एग्रीड, आप इस पर्सन को अच्छे से समझते हो, बट एट द सेम टाइम इस रिश्ते में रह के भी तो यू आर इन दिस मोड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपकी एक बाउंड्रीज है, चैलेंज बनता जा रहा है। आपको इस पर्सन के साथ रहना बहुत मुश्किल, दुविधा होती जा रही है। और सबसे पहली बात तो ये कि आप इस पर्सन के बारे में ये सोचते हो, ये पर्सन खाली अपने बारे में क्यों सोचता है, वाई कांट दे think according to your will. Well, I want to say something on this planetary things also.
आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। सो वेदास में ये बोला जाता है, आप किसी ज़रूरत से एरीज ले और सैजिटेरियस से डील करें, किसी फायर साइन से डील करें ना। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, बट हो सकता है कुछ लोग एरीज भी हों। ओके, बट इट्स द थिंग इज़, जो फायर है वाटर एलिमेंट के साथ कंपैशनेट बनना बहुत डिफ़िकल्ट होता जाता है उनको, क्योंकि आप लोग जो हैं फायर के साथ आप नहीं रह पाओगे समहाउ। तो आपको ये फील ज़रूर हो रहा है कि इन्होंने आप अपने बारे में क्यों सोचते हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, इमोशंस क्यों नहीं है अटैच। लेट मी बी वेरी क्लियर, कभी नहीं होगा ये अटैचमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ वाटर साइन, यू आर अ कफा नेचर, राइट। आपको दूसरों के प्रति कंपैशन है, वो है, बट आप लोग कई बार ना ग्रहों की दिशा नहीं, मतलब वो नहीं समझ पाते हो, प्लैनेट्स के चीज़ें, कि जिनसे आपके जो लॉर्ड हैं वो आपके लाइफ में बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट डिसीजन में है। मतलब आपके जो भी लॉर्ड हैं, आपके राइजिंग साइन के जो भी लॉर्ड हैं, अगर वो सही दिशा पे हैं तो आपके लाइफ में चीज़ें तब तक सही रहेंगी, बट जब उनकी चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें सही नहीं रहेंगी, तो आपके लाइफ से वो चीज़ें हट जाएंगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ नहीं हो रहा है, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि वाई कांट दे अंडरस्टैंड, बट माई डियर स्कॉर्पियो, दे विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो आप भले इस चीज़ को आपको लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे ले रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि ओरेकल में से गाइडेंस आप लोग के लिए, फिर मैं आपके क्रेडल में से गाइडेंस देखूंगी, बिकॉज ये मेरा न्यू डेक है क्रेडल का, और ये बहुत ही कलरफुल है और ये बहुत ही अच्छा है, टैरो ऑफ द क्रेडल है। इनके जो मैसेजेस हैं ये बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं, पहले ये दूसरे न्यू पावर आर्कएंजल पावर से देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए डेक गाइडेंस। एस ऑफ माइकल, एस ऑफ माइकल, एस ऑफ माइकल बोल रहे हैं दैट अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, सी, एंड क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी सोचते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, बहुत ज़्यादा, बिकॉज चीज़ें क्लियर नहीं है इस पर्सन को। और जितना एस ऑफ सोर्ड्स आएगा, बिकॉज एस ऑफ माइकल इज एस ऑफ सोर्ड्स, एंड जितना कम्युनिकेशन आप इस पर्सन के साथ क्लियर करोगे उतनी चीज़ें आपके लाइफ में क्लियर होती जाएंगी। अब हम क्रैडल से देखते हैं कि ये कलरफुल क्रैडल से क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस और क्या चीज़ें आती हैं आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो। आई लव यूजिंग दिस डेक, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डेक को यूज़ करना। शेफाली राठौर जी ने इसको वो किया है, मतलब मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, बट आई रियली लाइक दिस डेक। इफ़ समबडी इज़ इनटू ऑकल्ट, दे कैन, टैरो रीडर्स अगर आप लोग हैं, आप लोग ज़रूर खरीदिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके क्लाइंट्स के लिए। लेट्स सी कि स्कॉर्पियोस आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं। ओ वाओ, सी, लेट्स डू दिस, लॉ ऑफ मोटिवेशन, स्टे मोटिवेटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। वाओ, इज इट ग्रेट, मोटिवेशन रहना है। अब देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। 21 लॉ ऑफ मोटिवेशन, दिस इज रियली नाइस। लॉ ऑफ मोटिवेशन में देखते हैं। मैं इंग्लिश में थोड़ा पढ़ूंगी, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। वट एवर योर सर्कमस्टांसेस आई, यू मस्ट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, गेट सो मच मोटिवेटेड दैट नो हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस कैन इवन टच यू. So because when you remain motivated, your circumstances cannot deter you. You become internally and externally so strong. Your strength becomes your protective cover, your shield. Don't give up so easily. Fight for it and stay motivated, because that's how you do it.
You are not weak or meek, you are mighty. It is easy to give up, but very tough to get up and fight. So you will your willpower should be strong and you don't give up in tough times. So already हमारे पास एक कार्ड आया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो 7 ऑफ सोल्स, आई एम सो सॉरी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि वेयर इज दैट कार्ड, ये रहा 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप, ये तो आपकी ही कार्ड थी, आपकी एनर्जी थी, ये हमेशा विल पावर को दर्शाता है। आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग है भी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको हर एक चीज़ में मोटिवेशन ढूंढना है, क्योंकि देखिए जब प्रॉब्लम आती है हम लोग गिरते हैं लाइफ में, बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जो कि बताना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो में भी कई बार बता नहीं पाते हैं, रोते हैं लोग। आई एम एन एम्पैथ, सो मेरे को रोना भी आता है आप लोग के कंडीशन में। बट लेकिन जब हम किसी चीज़ में होते हैं और जब हम उठते हैं मोटिवेशन के साथ, यानी कि ठीक है आज रात है, कल सुबह ज़रूर होनी है, हर रात की सुबह होती है, ये तो आप लोग मानते हैं। पॉजिटिव का नेगेटिव जैसे नेगेटिव जैसे होता है वैसे पॉजिटिव भी होता है। तो हमेशा आपको ऑपोजिशन चीज़ों में बिलीव करना है कि अगर ये है तो, अगर डार्कनेस है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग आपके साथ इतना आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट में आके खड़े हो गए हैं जहाँ से हम लोग अपने आप को बहुत स्टकअप फील कर रहे हैं, और वहाँ से हमको निकालना मतलब बहुत सारे लोग आते हैं बोलते देखो आप मुश्किल में हो, आपको हाथ दे रहे हैं, आप पकड़िए मेरा हाथ और चलिए। बट कभी कभी हम बहुत एडमेंट हो जाते हैं, नहीं आप क्यों, मैं कोई इनमें भी भरोसा नहीं है। कई बार होता है मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा हट गया है, कभी कभी अपने आप से भी भरोसा हट जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना आप मोटिवेटेड फील करोगे, पावरफुल फील करोगे कि यस हर रात की सुबह होती है, तो उतना ही आपके जितने भी सर्कमस्टेंसेस या प्रॉब्लम्स आएंगे, सर्कमस्टांसेस मतलब मुश्किलें आएंगी आपकी लाइफ में, तो आप अपने आप को वहाँ से हटा पाओगे। और इजीली गिव अप नहीं करना है किसी की चीज़ में, कि ऐसा होता है कि हम लोग कभी उठ जाते हैं और फिर से बार बार हम लोगों को ये लगता है कि यार आज छोड़ देते हैं, बस अब तो उठ गए, ट्राई मार लिया, बट अब छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है, हमेशा एक के बाद आपको जो है अपने हर्डल्स पार करने हैं। मेरे पास बहुत ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं जिनके लाइफ में बहुत तबाही एक के बाद होती जाती है, बट मैं किसी को जानती हूँ, शी इज़ माई फ्रेंड, एंड उनके लाइफ में उनकी लाइफ इतनी गंदी है कि उनके जो आसपास के इवन फैमिली मेम्बर्स भी है वो भी इनके साथ गेम खेल रहे हैं। बट लेकिन मैंने जब उनको समझाया तो उनमें मैंने शुरू में जब मैंने सेशन लिया था तो शी वॉज फीलिंग वेरी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, ये बस एक लास्ट होप आप ही से है, टैरो से है, तो बस उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी के पास जाऊँगी। एंड वो बहुत कुछ करती भी थी अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि खाली वो हीलिंग के पास जाए, वो बहुत कुछ स्पिरिचुअली करती थी, बट उनको कुछ हेल्प नहीं किया। तो जब उन्होंने अपनी चीज़ें बोली मेरे सामने, एक अपनी चीज़ें शेयर करी, तो बहुत उनके अंदर से रोना निकल रहा था कि ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ, हाउ टू। और आज वो जिस मुकाम में मेरे साथ बात करती हैं वो एक ऐसी लाइफ में पहुंच गई है जहाँ पे उनके आसपास तो अब भी वही लोग हैं, बट लेकिन वो अब एक के बाद हर्डल पास कर रही है। और वो एक डॉक्टर हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स चीज़ें हुई हैं, फाइनेंशियली भी वो सही नहीं है, बट लेकिन मतलब कैसे उन्होंने अपने आप को हिम्मत दे के अपनी सारी वी कांट टेक द नेम्स हियर, बट येस ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को हिम्मत दे के, तो मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँ बिकॉज यहाँ पे मोटिवेशन का कार्ड आया है। सो लिसन टू पावरफुल म्यूजिक, रीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोग्राफिक्स, look at the world from our perspective. You all are miraculous human beings and you just need something to bring hopes in your life.
ओके, सो जब ये अपराइट पोजीशन पे आता है तो उसका मतलब ये भी होता है एवरीवन कंपल्सरीली हैज़ मेनी टैलेंट्स बट मेनी ऑफ यू ग्रो ओल्ड विदाउट रियलाइजिंग देम। तो आपके अंदर एक कुछ टैलेंट है जो स्कॉर्पियोस आप अभी भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्रेडल बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर की जो टैलेंट है उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। कुछ भी हो सकती है वो टैलेंट, कोई हिडन टैलेंट हो सकती है। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, जो भी आपका टैलेंट है उसको आप सुनिए और इग्नोर मत करिए उन टैलेंट्स को। बिकॉज हो सकता है ये जो पैशन है आपका, जो आपको पसंद है, आप लोग बोलते हो ना मैम करियर रीडिंग करो, करियर रीडिंग करो, तो करियर में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बट लेकिन जब आप कोई एक चीज़ पकड़ोगे अपनी लाइफ में कि यार मेरा ये पैशन है, इसी को आगे बढ़ाना है और इसी से पैसे कमाने, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ओके, सो फाइंड वन थिंग इफ़ नॉट टू and make it your habit. This will help you gain motivation in life. Turn your depression into a life of happiness and it's in your hands and we are here to help you out. तो एक और चीज़ है कि आपको जो भी करना है आपको अपने आप करना है। जैसे कि इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि इस पर्सन ने एक कप पकड़ा हुआ है एंड उसमें लिखा है हेलो लेट्स डू दिस। तो हो सकता है वो पर्सन कप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, मे बी उसकी कोई इंजरी है, बट उसने फिर भी कप को कैसे पकड़ा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब कि उसने हिम्मत दिखाई है, उसने अपने अंदर पॉजिटिविटी दी है, उसने अपने आप को पेप अप किया है कि यस मैं अगर इस मुसीबत में हूँ तो उस मुसीबत से मैं अपने आप को ही निकाल पाऊँगा या पाऊँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है। तो ये थी आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग विद अ वेरी डिटेल गाइडेंस रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग हमेशा भूल जाते हो, तो प्लीज़ बार बार रिमाइंड कराऊंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिले न्यू अपडेट्स वीडियोस के। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।